3.3 का क्वेश्चन नंबर किसी को याद है? 3.3 के कौन से क्वेश्चन पे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे और उसके हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लिया था। मुझे बताओ प्लीज, कंफर्म करो कि ये कोच क्रिकेट टीम वाला हो गया था या नहीं हो गया था, जिसमें बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। ये हो गया था, ठीक है। इसके बाद टैक्सी चार्जेस वाला था, ये तो नहीं हुआ था मुझे याद है। तो टैक्सी चार्जेस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही 9th वाला क्वेश्चन। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105. For a journey of 15 kilometers, charge paid is 155. यहाँ पर बोला है कि टैक्सी में जब आप बैठते हो किसी सिटी में, तो उसमें दो टाइप के चार्ज आपके फेयर में इंक्लूडेड होते हैं। कि एक तो आप जब आप बैठ गए तो वो फिक्स चार्ज आपको देने ही पड़ेंगे, नो मैटर आप आधा किलोमीटर की जर्नी करो, 1 किलोमीटर की जर्नी करो, या फिर ना भी करो, मतलब थोड़ी दूर पर ही उतर जाओ, तो वो फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। साथ में आपको देना पड़ेगा चार्ज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अगर 1 किलोमीटर आपने कवर किया है तो 1 किलोमीटर का चार्ज, अगर 2 किलोमीटर किया है तो 2 किलोमीटर का चार्ज। तो फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज, दो टाइप के आपके चार्जेस हैं यहाँ पर, तो हम उनको कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं फिक्स चार्जेस जो हैं वो है x रुपीज, और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं वो है y रुपीज। y रुपीज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y रुपीज, और फिक्स चार्जेस x रुपीज जो देने ही देने हैं आपको। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स में हमें फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। एक तो जो इसका फेयर कैलकुलेट होगा उसमें फिक्स चार्जेस x रुपीज होंगे, और साथ में चार्जेस होंगे 10 किलोमीटर्स के। मींस 1 किलोमीटर के y रुपीज लगते हैं, तो 10 किलोमीटर्स के कितने रुपीज लगेंगे? 10 y रुपीज। तो फिक्स चार्जेस मींस x रुपीज प्लस 10 किलोमीटर्स के 10 y रुपीज, ये दोनों मिला के टोटल फेयर हुआ कितना? 105 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में भी इस बार डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर्स। तो अगेन सेम थिंग, फिक्स चार्जेस जो कि फिक्स है, x है तो x ही रहेगा, और 1 किलोमीटर के y रुपीज है, तो 15 किलोमीटर के कितने हो गए? 15 y रुपीज, और दोनों मिला के जो हमारा फेयर कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ? 155 रुपीज। फाइन, दो इक्वेशंस हमारी बन गई। इसको हम इधर ले आए सो दैट कि हम सब्स्टिट्यूट कर सके वैल्यू को। 15y को ट्रांसपोज कर लिया, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इस वैल्यू को, x की ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ध्यान रखना कि आप किसी की भी वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू आप इसी से निकालो या y की वैल्यू इसी से निकालो, आप इससे भी निकाल सकते हो और इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फाइन, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पर x के प्लेस पर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y और 10y ये एज इट इज, एंड 105। सबको वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, मुझे लग रहा है जैसे सुनाई नहीं दे रहा। वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? ओके, गुड, कूल। चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 155 माइनस 15y पुट किया, और उससे हमारे पास ये इक्वेशन आई 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। दिस वन 15y 155 उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस 15y प्लस 10y कितना होता है? माइनस 5y, और 105 में से 155 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? माइनस 50। माइनस 5 से माइनस 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 10 जा 5 टाइम्स 10 50 होता है। कौन ज्वाइन कर रहा है? तनिष्क। ओके, अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y या y इक्वल्स टू 10 in second equation. Second equation x equals to 155 minus 15y
y के प्लेस पर 10 पुट कर दिया तो 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस 150, x की वैल्यू आई 5। दैट मीन्स जो फिक्स चार्जेस है वो कितने हैं, ₹5 जो हमने x कंसीडर किया था, और चार्जेस पर किलोमीटर ₹10, 1 किलोमीटर के 10 रुपीज, तो ये आए हमारा फेयर। फिक्स चार्जेस ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर 10 रुपीज। उसके बाद में लेकिन उन्होंने और भी कुछ पूछा है। गुड इवनिंग तनिष्क। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई जर्नी करता है कितने डिस्टेंस की, 15, ये 15 नहीं 25 है आई थिंक, बुक में 15 तो हमने ऑलरेडी निकाला है। 25 किलोमीटर्स की अगर कोई जर्नी करता है, लेट मी कंफर्म, 25, हाँ 25 किलोमीटर्स है यहाँ पर। 25 किलोमीटर्स के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर्स के लिए फिक्स चार्जेस और चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर्स। फिक्स चार्जेस x थे, x की वैल्यू क्या है 5, और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है ₹10। 10 1 किलोमीटर के है, 1 किलोमीटर के, तो 25 किलोमीटर के कितने होंगे, 25 इंटू 10, दैट मीन्स 5 प्लस 250, दैट गिव्स अस ₹255। तो 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए, डिस्टेंस के लिए हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ₹255। इसमें क्वेश्चन में ऐसा होता है कई बार कि एक्स और वाई निकालने के बाद में छोड़ आते हैं, ये हो गया आंसर, उसके आगे भी कुछ दिया हुआ है तो वो भी कैलकुलेट करना है। किसी को डाउट है इसमें, टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन? ये डिफरेंट तरीके से भी आता है कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज लगे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसमें इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगी। उसमें इक्वेशन बनेगी उस तरह से जैसे आपने 9th क्लास में बनाई थी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो सबसे इजी होते हैं, आपको पता नहीं कैसे लगे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. जब भी फ्रैक्शन आएगा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कर रहे हो, तो उसमें आप फ्रैक्शन को x अपॉन वाई या कुछ भी वेरिएबल p अपॉन q कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। लेट द फ्रैक्शन बी x ओवर y वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दिया है, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन बी x ओवर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डेनोमिनेटर में 2 ऐड किया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 9/11 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 की मल्टीप्लाई y प्लस 2 से और 11 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, तो हमारे पास ये आया 11x 22, 9y प्लस 18। ट्रांसपोज किया 11x माइनस 9y और 22 माइनस 18 4। ये है फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं जिसमें उसने बोला था कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अब हम क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, जैसे यहाँ 2 ऐड किया था। 3 ऐड किया तो ये क्या बन जाता है, 5/6। दैट मींस रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 5/6 के। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसा यहाँ पर किया था, 6 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 में एंड y प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 में। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ट्रांसपोज किया, 6x यहाँ पर छोड़ा, ये हो गया 5y, और 15 माइनस 18 माइनस 3 हो गया। ओके अब बताता हूँ एंड क्या थी, जस्ट अ मिनट। फाइन 6x को यहाँ पर छोड़ा और 6 को भी इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो आ गया 5y माइनस 3/6। x की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। 11 के प्लेस पर 11 आया और x के प्लेस पर आ गई ये वैल्यू, एंड माइनस 9y के प्लेस पर माइनस 9y, 4 के प्लेस पर 4 इक्वल्स टू 0। तीनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया।
तो ये तो 11 इंटू 5y माइनस 3, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा 54y, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ 24। अगेन ये कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पूरी क्वेश्चन को 6 से मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो। 6 को उधर ले गए, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 11 इंटू 5 55y, 11 इंटू 3 33, 54y एंड 24, 55y में से 54y माइनस करे तो बचा ओनली y, माइनस 33 प्लस 24 माइनस 9 होता है, तो 9 उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, y की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू कितनी आई थी? अब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू 9 किसमें? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5y माइनस 3, तो 5 के प्लेस पर 5, y के प्लेस पर 9 एंड 3 के प्लेस पर 3 और 6 के प्लेस पर 6, 5y माइनस 3 ओवर 6, 5 9 जा 54, 5 9 जा 54, 54 माइनस 3 कितने होते हैं? सॉरी 45, 45 माइनस 3 42 ओवर 6, और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। तो x की वैल्यू 7 आई, और हमारा फ्रैक्शन क्या था? x ओवर y। x ओवर y मींस 7 अपॉन 9। ये हमारा डिजायर्ड फ्रैक्शन हो गया। आप चेक करके देख सकते हो कि अगर 7 में आप 2 ऐड करोगे, देखो दोनों में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा 9, और 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 9 प्लस 2 11। तो ये सिचुएशन हो रही है हमारी सेटिस्फाई। और दूसरी वाली कंडीशन में 3 ऐड करने पर 5 अपॉन 6 हो जाता है, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 10 अपॉन 12 को अगर 2 से कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 6। ठीक है, तो फिर बताने की जरूरत है, बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के बाद टेल मी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं, और किसी को समझना है कुछ तो बताओ, किसी को भी क्लियर? ओके, कहीं पर भी 1% भी डाउट है पूछ सकते हो, कैलकुलेशन भी पूछ लो, चलो अगर तुम्हें कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो। जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है प्लीज ध्यान रखना, कल को टेस्ट डिस्कस करूंगा मैं, टेस्ट के सारे क्वेश्चंस, और छोटा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वाइवा टाइप छोटा सा। सारे स्टूडेंट्स कवर अप नहीं हो पाएंगे उसमें, बट मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो सभी प्रिपेयर हो गया। ओरल क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे से, अगर टाइम बचा टेस्ट डिस्कस करने के बाद में तो। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है एज वाला। एज वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। आशा निशा वाला तो हमने अभी तक करा नहीं, मुझे किसी ने भेजा भी नहीं। आशा निशा वाला क्वेश्चन मैंने भेजा था ग्रुप पर कि करके देखना, किसी ने भी नहीं भेजा उसका सॉल्यूशन। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची ने भेजा था, वो भी करेक्ट तो नहीं था, बट एटलीस्ट शी आस्क्ड कि सर मुझे बता दो कि कैसे होगा। मैंने बताया नहीं अभी, बिकॉज मैं सबको एक साथ ही बताऊंगा, प्लीज ट्राई करके तो देखते। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन था वो। यहाँ पर दो पर्सन दिए हुए हमें, एक जेकब और एक उसका बेटा, तो इनकी प्रेजेंट एज पहले कंसीडर कर लेते हैं, एक्स और वाई ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि 5 इयर्स हेंस मींस 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स जेकब की जो एज होगी वो उसके बेटे की एज की कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम्स होगी। तो पहले हम 5 इयर्स बाद की इनकी एज कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रेजेंट एज एक्स है जेकब की, तो 5 इयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, उसकी एज में 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जेकब की ये एज है वो उसके बेटे की एज की कितनी है? 3 टाइम्स। Jacob's age will be 3 times of son's age. Jacob's age means x plus 5. Will be means equals to 3 times means 3 की multiply किससे? सन की एज से, यानी कि y plus 5 से। Jacob's age will be 3 times of सन की एज। कौन सी एज? 5 years बाद की एज। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं। x plus 5 3y plus 15 ट्रांसपोज किया, 5 को इधर ले आए, बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो बेटर है सिंप्लीफाई इसको पहले ही कर लो। तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उसने बात करी है 5 इयर्स पहले की, 5 इयर्स अगो, प्रेजेंट से, ध्यान रखना ये प्रेजेंट से होता है,
कभी तुम 5 साल बाद यहाँ पर ये कंडीशन ले लो और फिर उसमें 5 years अगो करो, उससे तो प्रेजेंट एज ही आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज पर कैलकुलेट करना है जो भी लिखा हुआ है, जब तक कि कोई और सिचुएशन ना दी हो। तो प्रेजेंट एज अगर इनकी एक्स और वाई है तो 5 years अगो क्या एज होगी, जेकब की एज हो जाएगी x-5 और उसके बेटे की एज हो जाएगी y-5। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एज है जेकब की वो अपने बेटे की एज की कितनी थी, 7 times, मीन्स जेकब्स एज was 7 times son's age. Jacob's age means x minus 5, was means equals to 7 times means 7 multiplied by किससे, सन की एज से, y minus 5 से। तो जेकब्स एज was 7 times of son's age। इसको कैलकुलेट किया, x minus 5 7y minus 35 सिंप्लीफाई किया और x -7y -5 उधर चला गया तो हो गया ये प्लस का, दैट गिव्स अस x -7y इक्वल्स टू -30। अब इस इक्वेशन में ये सेकंड, अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के प्लेस पर तो क्या आ गया 3y + 10, ठीक है, -7y एज इट इज और -30 एज इट इज। 3y -7y -4y होता है और 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो -30 और -10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जेकब के बेटे की प्रेजेंट एज तो आ गई हमारे पास y इयर्स 10 इयर्स। और अब निकालते हैं जेकब की एज, इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो x इक्वल्स टू 3y था, y के प्लेस पर 10 आ गया और एक 10 ये था, ये एज इट इज। तो 3 × 10 30, 30 + 10 40, तो x की वैल्यू आ गई 40, मींस जेकब की प्रेजेंट एज है 40 इयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज है 10 इयर्स। वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी, फिर 5 years हैंस इसकी एज 45 इयर्स हो जाएगी और इसकी एज 15 इयर्स हो जाएगी। 45 15 का 3 टाइम्स होता है जो कि क्वेश्चन में बोला था 3 टाइम्स। 5 years अगो इसकी एज होगी 35 और इसकी एज कितनी होगी 5, तो 5 7 जा 35 होता है 7 टाइम्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मींस हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो अपने आंसर्स को। किसी को कुछ पूछना है इसमें, क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? गुड, नो डाउट, ग्रेट। पेन और पेपर लेके बैठे हो? ठीक है, ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का ही है। कोई मैंने इक्वेशन बनाने को नहीं दिया, इक्वेशन गिवन है तुम्हें सिर्फ ये सॉल्व करनी है। 5 मिनट्स दे रहा हूँ मैं तुम्हें, विद इन 5 मिनट्स ये एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे निकाल के दो। स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट्स में करके दिखाओ इसको, देखो टाइमर चलेगा तो। करो 5 मिनट्स में, पहले ही कर लोगे आई एम श्योर। सब्स्टिट्यूशन से ही करके देखना, आपको कोई और मेथड आता भी है तो अभी उसका यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, डोंट यूज एनी अदर मेथड।
आई होप सॉल्व कर रहे होगे, सिर्फ स्क्रीन पे देख नहीं रहे होगे। आंसर्स ट्राई करना, प्राइवेटली भेजो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, मोबाइल में कई बार ऑप्शंस नहीं होते हैं इतने क्लियर, तो आप ऐसे ही भेज देना। क्या आंसर्स आए, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या है, जस्ट लेट मी नो। ओके, लेट्स सी, कीप सेंडिंग योर सॉल्यूशंस। ओके, ओके निमित, अभी मैं बता नहीं रहा किसी के किसके सही है किसके नहीं है, जस्ट चेकिंग योर सॉल्यूशंस। ओके क्रिश, और बच्चे बताओ। ओके मीत, लेट्स सी। 1 मिनट लेफ्ट, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला टाइम, प्लीज 59 सेकेंड्स। देखो, अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन में टाइम आउट, टाइम का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि आप टाइम से कर सको, बिकॉज आपको पता है एग्जाम में सिर्फ आंसर्स पता हो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। क्या ओके, द्वीप कहाँ पर सेंड किया है? नॉट ऑन व्हाट्सएप, नहीं नहीं, नॉट ऑन व्हाट्सएप, आई एम नॉट लुकिंग एट व्हाट्सएप राइट नाउ, आई नीड योर आंसर्स राइट नाउ। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू सेंड करो यहाँ पर। अगेन आई वाज सेइंग कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता हो या सॉल्यूशन पता हो, दैट इज नॉट इनफ। आपको विद इन टाइम फ्रेम भी करना है। 5 मिनट्स का टाइम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो 2 और 3 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें चलो 5 मिनट्स भी बहुत है आपके लिए। अगर आप 5 मिनट्स में नहीं कैलकुलेट कर पाए हो, दैट मीन्स कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, यू हैव टू मैनेज अबाउट टाइम एज वेल। चलो देखते हैं किस किस का आंसर करेक्ट है। ओके, एंड क्या थी, सो मेरे पास सबसे पहला आंसर आया अरहम का। अरहम, एक्स और वाई की वैल्यूज तुम्हारी इनकरेक्ट है। मैं अभी क्या वैल्यूज है वो नहीं बता रहा किसी को भी, एक्स और वाई के ये नहीं आएंगे सोल्यूशन। आरना तुम्हारा करेक्ट है, निमित तुम्हारा भी करेक्ट है, कृष करेक्ट है, मीत तुम्हारा नहीं है करेक्ट, नित्या आपका भी करेक्ट है, द्वीप एंड ख्याति तुम्हारा करेक्ट है, नायसा तुम्हारा एक्स की वैल्यू इज करेक्ट बट वाई की वैल्यू करेक्ट नहीं है। चलो देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन। जिसने नहीं आंसर भेजे, मैं तो ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने करा ही नहीं है, आप खाली बैठ कर देख रहे हो, कोई एफर्ट्स नहीं है क्लास में तुम्हारे। we had this equation 4 over x, 4 over x, और 3y को उधर ले जाते हैं। हो सकता है आपने किसी और मेथड से करा हो जिनका सही भी आंसर नहीं, माधव दोनों गलत। इसको उधर ले गए और x को ऊपर ले गए और y को, इन सबको ट्रांसपोज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 - 3y इक्वल्स टू x, उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई। फाइन, अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में।
इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि क्या आपने ऐसे किया है, मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि शायद आपने ऐसे किया हो जिस जिसका गलत हुआ है, स्पेशली उन्होंने 4y को उधर लेकर गए, 4/x था और x, ठीक है, 8 माइनस 3y एंड 4 नीचे आया, ठीक है, 6/x इक्वल्स टू -5 + 4y, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई। मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन से करना है, उससे नहीं करना है। 1/x को a लेट कर लेते हैं। मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि अभी आपको कोई और मेथड नहीं यूज करना है, वो मैं भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अभी तक मैंने अगर नहीं कराया आपको क्लास में तो आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये वो जो मेथड होता है वो रिड्यूसिंग द इक्वेशन होता है, रिड्यूस करना। रिड्यूसिंग करने वाला मेथड अभी नहीं अप्लाई करना है, जस्ट सॉल्व दैट एज सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली, कोई और मेथड नहीं। नहीं अक्षत, x की वैल्यू y अपॉन, नहीं ये गलत है। ठीक है, जैसा यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली थी ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आई मेरे पास 6/-5 + 4y, और यहाँ x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर ली ये वैल्यू, जिससे मेरे पास आ गया 4/8 - 3y, और ये हो गया 6/-5 + 4y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिला, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे -20 + 16y, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 × 8 = 48 -18y, y वाले एक तरफ ले आए, 16y + 18y और 48 + 20, 48 + 20, 16 और 18 कितने होते हैं, 40y, या कुछ और, x नहीं अक्षर, ये नहीं, हाँ हाँ, ये क्या हो गया 44, 34 सॉरी 34y, और ये हो गया 68। तो y की वैल्यू 68/34, 34 2 जा 68, y की वैल्यू 2i, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया इसमें, 4/8 - 3 × 2 equals to x, means 4/8 - 6 equals to x, तो x की वैल्यू 4/8 - 6 2 होता है, तो 2 2's are 4, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। जिन जिन का ये आंसर था वो करेक्ट था, बाकी सब इनकरेक्ट। और हम ध्यान रखना है जो मेथड बोला है आपको वही मेथड यूज करना है। बोर्ड्स में ये नहीं चलेगा कि इसकी जगह दूसरा कराए तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और फिर भी आपने ये भी कंसीडर करा, उसके बाद भी आपका आंसर गलत आया, फिर फायदा क्या हुआ यूज करने का। रिड्यूस करने से तो ये और भी इजी हो जाता, आंसर तो करेक्ट आता। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, और जल्दी करने की जरूरत तो इसमें थी तो नहीं, 5 मिनट काफी थे आपको करने के लिए। पर अगर आप नहीं कर पाए हो 5 मिनट्स में, जिसने मुझे आंसर्स नहीं भेजे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आपने ट्राई करा बट आप नहीं कर पाए। यस आरना, बोर्ड्स में स्पेसिफिक मेथड लिखा आ सकता है, कई बार आ जाता है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे मोस्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होता है जो स्पेसिफिकली लिखा आता है, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इनमें लिखा हुआ नहीं आता है, इनमें आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कराना होगा तो वो स्पेसिफिकली लिखकर देंगे, क्योंकि वही मेथड थोड़ा ऐसा है जिसमें थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज होती है आपके माइंड की भी और कैलकुलेशन। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू 2 आई होप सबको समझ आ गई होगी। जिस जिसका करेक्ट था कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिस जिसका ठीक नहीं था उनको भी बधाई हो। आप अपने
क्वेश्चन को सही से करने की कोशिश करो विद इन टाइम फ्रेम, गिवन टाइम फ्रेम। चलो एलिमिनेशन मेथड पे मूव करते हैं। ये तो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन, इसमें तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है वो पता चल गया, एलिमिनेशन में क्या करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चल जाएगा। उसमें कोई ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही आ रहा हूँ। 3.4 है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को कुछ देर के लिए एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं किसी एक इक्वेशन में से। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कुछ ऐसा करते हैं सो दैट कि एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए और हम जो एक वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन। वो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाती है जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। और तीनों मेथड्स में जो हमारे अलजेब्रिक मेथड हैं उसमें सबसे अच्छा मेथड यही एक है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा आपकी इजी हो जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत लेंथी है, इजी है वो, बट सबसे ज्यादा लेंथी वही है। उसमें अगर वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं जो 2 डिजिट की होती हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी और आंसर के गलत होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड सबसे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है पर इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी क्वेश्चन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अगेन मैं तो नहीं सॉल्व करके देख रहा, मैं तो नहीं चेक कर रहा, लेकिन आपको ये वही एडवाइस दूंगा कि आप पहले चेक कर लो कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे हैं। अगर इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक हैं तभी आप इनको आगे स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, अदरवाइज लिखकर छोड़ दोगे कि दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आई होप उसकी कंडीशंस आपको याद होंगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पर x के साथ 1 है और यहाँ x के साथ 2 है, तो मैं इसको 2 बना सकता हूँ, x को 2 बना सकता हूँ कैसे, जब मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी एक वेरिएबल के एक कोफिशिएंट को तुम्हें इक्वल बनाना है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, यही दो काम करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कोफिशिएंट है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं होंगे। तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तुम डिवाइड भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन ज्यादा सेफ होता है तो उसको ही अडॉप्ट करो। ये दो इक्वेशंस हैं, मैं x के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ दोनों में, मींस यहाँ पर भी 2 लाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ 2 तब आएगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से कर लिया इन्होंने, ठीक है, 3 से इसलिए किया सो दैट y का हो जाए कोफिशिएंट। आप 2 से भी कर सकते हो। इसमें साइंस का भी ध्यान रखना, साइन का जिन्होंने किया हुआ है उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया उनको ध्यान रखना कि जब हमारे साइन अपोजिट होते हैं जिसका हम वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, चलो कर देता हूँ पहले फिर बताता हूँ। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 से इसलिए करी सो दैट कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। आप 2 से भी कर सकते थे सो दैट x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। 3 से करी तो 3x 3y एंड 3 5 जा 15, ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो एक तो ये इक्वेशन बनी जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से बनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस है, सेकंड और थर्ड। तो इन इक्वेशंस को आप या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे जब आपने कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया। ऐड तब करोगे जब कोफिशिएंट्स जिसका इक्वल है, जिनके इक्वल हैं, उनके साइन ऑपोजिट होंगे। जैसे ये माइनस है और ये यहाँ पर प्लस है तो ऑपोजिट साइन है, इस केस में आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे। और अगर दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव होता, तो उस केस में हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों ऑपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशंस को करेंगे हम ऐड। और जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी। मींस 2x माइनस 3y, ये हो गया 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y, और राइट हैंड साइड में 4 प्लस 15, 3x प्लस 2x 5x हो गया।
और 3y से 3y हो गया कैंसिल आउट बिकॉज ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, तो ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास सिर्फ बचा क्या, x, 2x और 3x 5x और 15 प्लस 4 19, 5 उधर ट्रांसपोज होकर डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट गिव्स अस x की वैल्यू 19/5। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, आंसर तीनों से करेक्ट आएगा, बट ऐसी क्वेश्चन चूज करो जिसमें कैलकुलेशंस बहुत कम हो, जैसे कि ये वाली, इसमें हमें सिर्फ और वैल्यू पुट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू x की हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, x के प्लेस पर 19/5, y के प्लेस पर y और 5 के प्लेस पर 5, 19/5 ट्रांसपोज होके उधर नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इधर रह गया और ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19/5, 25 माइनस 19 कितने होता है, 6 होता है, तो y इक्वल्स टू 6/5। तो x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5, दैट्स इट। ये एलिमिनेशन मेथड है। फाइन, इसमें ध्यान रखना है कि किसी एक कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है किसी भी तरह से, किसी भी तरह में मींस मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। और जब वो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तब आपको दोनों इक्वेशंस को जिनमें कोफिशिएंट इक्वल है उन दोनों को या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड उस कंडीशन में करोगे जब सेम कोफिशिएंट जो है वो साइन अपोजिट वाले होंगे, मींस एक माइनस का है और एक प्लस का है, और सब्ट्रैक्ट तब करोगे जब दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये वाले में ऑपोजिट साइन थे तो हमने दोनों को ऐड किया। अभी एक और करेंगे और समझ आ जाएगा। किसी को नोट करना ही है? आगे चलूं मैं नेक्स्ट पार्ट पे, अगर समझ नहीं भी आया नेक्स्ट पार्ट में और समझ आ जाएगा, वो थोड़ा इजी है। ठीक है, चले, यस, नो? अपने माइक्स ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सॉरी 3x plus 4y equals to 10, 2x minus 2y equals to 2। इन इक्वेशंस में रिड्यूस करने की कोशिश मत करना, रिड्यूस करने से अगर आपका कोई काम इजी हो रहा है तब तो कर सकते हो, यहाँ पर रिड्यूस करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। जैसे ये है इक्वेशन, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाले कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, जो कि मुझे करना है। तो क्यों मैं रिड्यूस करूं, इसको ऐसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x plus 4y equals to 10 और सेकंड इक्वेशन 2x minus 2y equals to 2। सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सो दैट कि y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो सके, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज था और ये हो गया 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2s are 4। फाइन, अब ये दोनों इक्वेशंस को देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड को, सेकंड वाली को भूल जाओगे क्योंकि इससे हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है। जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं उस इक्वेशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ, कोई भी बताओ, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? मैंने अभी बताया था कि कब ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करेंगे, ओके, यस, ऐड करेंगे बिकॉज दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। कोफिशिएंट तो इक्वल है बट साइन डिफरेंट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो दैट केस में हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, मींस 3x plus 4y और प्लस किया इसमें 4x minus 4y को, एंड राइट हैंड साइड में 10 था, 10 में ऐड किया 4, 3x plus 4x 7x हो गया, 4y से 4y हो गया कैंसिल आउट बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। 3x plus 4x 7x, 10 plus 4 14, x की वैल्यू 14/7 दैट इज
2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैंने इसमें कर दिया है, इसमें किसी में करा है, लेट्स सी, इसमें किया है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में किया, 2 के प्लेस पर 2 आया, x के प्लेस पर 2 वैल्यू, minus 2y as it is, 2 as it is, 2 2's are 4, minus 2y equals to 2, 4 उधर गया, minus 2y equals to 2 minus 4, that gives us minus 2, minus 2 से minus 2 को कैंसिल किया तो आंसर आया 1। ये हो गया हमारे आंसर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इन क्वेश्चंस में तुम वेरीफाई भी करके देख लिया करना अगर टाइम है, सो दैट कि तुम्हें कंफर्म हो जाए तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। जस्ट x और y की वैल्यूज पुट करना, देखना आंसर 2 आता है या नहीं आता है। इसमें भी x और y की वैल्यूज पुट करो, देखो आंसर 10 आता है या नहीं आता है। इन केस यू हैव सम कंफ्यूजन कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इन क्वेश्चंस की यही ब्यूटी होती है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर ऑलवेज, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो चाहे वो सिंपल इक्वेशंस हो। समझ आ गया, क्लियर है सबको? मेरा तो ये फेवरेट मेथड है, देखो एलिमिनेशन। मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ इसी से करता हूँ। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आई एम श्योर उससे तो नहीं करोगे, बट करना चाहो तो कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप एलिमिनेशन को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से कर लो कि आपको भी ये अच्छा लगने लगे और आपका फेवरेट बन जाए, बिकॉज इससे बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करने बैठोगे तो इतना लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा, और उसके बावजूद भी आपका आंसर करेक्ट आए वो गारंटी नहीं है। यस, एलिमिनेशन इज सो इजी। एलिमिनेशन इसीलिए अच्छा है, अभी तो ये आपके नंबर्स में वैल्यूज आ रही हैं, जो आपके x और y हैं इसकी वैल्यूज आपकी इंटीजर्स आ रही हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें x और y की वैल्यूज वेरिएबल्स में ही आएंगी, जैसे x इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर 3 और 4 के प्लेस पर p और q होंगे, a और b होंगे। उस केस में सब्स्टिट्यूशन से करने अगर बैठोगे तो बहुत मुश्किल होगी, एलिमिनेशन से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। आपके ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो आपकी थर्ड चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें लास्ट के क्वेश्चन में ऐसे पार्ट दिए हुए हैं जिसमें यहाँ पर इंटीजर्स के प्लेस पर वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से ही बेस्ट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करने में काफी मुश्किल होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली हो सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज टू लॉन्ग और टू कंफ्यूजिंग। तो आई विल प्रेफर कि आप एलिमिनेशन मेथड को एडवाइस तो ये दूंगा, आप इसको याद रखो। सब्स्टिट्यूशन याद तो रहेगा बट उसको इतना यूज प्रैक्टिस में मत लाओ। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वाला है इसलिए मैंने किया, अदरवाइज मेरा मन था कि मैं आपको होमवर्क में ही दे दूं इसको भी। सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है इसको, एलिमिनेशन से करना है। एलिमिनेशन से करना है तो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो तो उन्हें सिंपल वे में कन्वर्ट कर लो, मींस उनके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के लिए मैंने बताया था पहले भी कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, x को x अपॉन 1 नहीं करना है, x को x अपॉन 1 ओनली x करना है, या फिर x के साथ में कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है? ओनली नॉट x अपॉन 1 नहीं, उसके साथ कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है, होगा ही जो भी। तो टू, ऐसे केस में जब दो अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो दोनों का एलसीएम लोगे, टू थ्रीज आर कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 6 से दोनों साइड आप कर दोगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दोगे। फर्स्ट इक्वेशन भी इसमें 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 होते हैं, ये 3x हो जाएगा। 3 2s आर 2 होता है तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6। आई होप ये तो मल्टीप्लाई आप खुद कर लोगे। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल आउट होके 3x आएगा। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल आउट होके 2 आएगा, और 2 2 जा 2 2s आर 4y, और ये -1 into 6 -6। फाइन, ये हो गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसको देखते हैं, x माइनस वाई ओवर 3 इक्वल्स टू 3, 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं,
सो दैट ये 3x हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आप देखो एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है ना। लास्ट टाइम हमने इक्वल करे थे, यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन के और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स x के बोथ आर इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। क्यों करेंगे सबट्रैक्ट इस बार, क्योंकि दोनों के साइन है सेम, दोनों पॉजिटिव हैं। प्रीवियस टू पार्ट्स में हमारे दोनों के साइन से डिफरेंट, एक प्लस था एक माइनस था, पॉजिटिव नेगेटिव था। यहाँ पर दोनों के साइंस पॉजिटिव हैं, तो दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट किसको किस में से करेंगे ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट करो, फर्स्ट में से सेकंड करो, डजंट मैटर, आंसर करेक्ट ही आएगा। बस ये ध्यान रखना जिसमें से जिसको कर रहे हो माइनस के बाद में वैल्यू वही रखनी है। मींस अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के वैल्यूज लिखूंगा और माइनस का साइन लगा के फिर सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यूज। सबट्रैक्ट में ध्यान रखना है, ऐड आप कैसे भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट में माइनस के साइन का ध्यान रखना होता है। तो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, मींस 3x + 4y माइनस 3x माइनस y। ब्रैकेट जरूर लगा लेना, ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में -6 में से माइनस करेंगे क्या, 9 को। इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया और इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया। ब्रैकेट्स ओपन करें, 3x + 4y, ये -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। -6 -9 -15 होते हैं। 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। 4y + y 5y हो गया, 5y = -15, तो y की वैल्यू आई -15 को 5 से डिवाइड करके -3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, इनमें से किसी भी इक्वेशन में। हमने कर दिया सेकंड इक्वेशन में जो कि छोटी है। 3 के प्लेस पर 3, 3x के प्लेस पर 3, माइनस के प्लेस पर माइनस और y के प्लेस पर -3, ब्रैकेट लगा के -3 एंड इक्वल्स टू में 9। ये हो गया 3x + 3 इक्वल्स टू 9। 3 उधर जाके माइनस होगा तो 6 हो जाएगा और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2। दैट मींस x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू इज -3। इजी क्वेश्चन। किसी को कुछ शंका इसमें, कुछ भी डाउट? फ्रैक्शन वाले जब भी आए तो सिंपलीफाई कर लो पहले, उन्हें उनको सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सो दैट कि तुम्हारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। आप चाहे वो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए x से पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। उससे क्या होता है, ये x/2 हो जाता और ये भी x/2 है, ये y/6 हो जाता और ये 3/2 हो जाता। तब भी आप दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते, आंसर फिर भी सेम आता, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेटर है आप पहले सिंपलीफाई कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक पार्ट है शायद इसका बचा हो, मैं होमवर्क के लिए दे दिया आपको, आप खुद करके देख लो अगर बचा है इसमें कोई तो। बचा था कितने पार्ट थे इसके? हाँ, एक पार्ट इसमें थर्ड पार्ट जो था वो मैंने स्किप करा है, वो आप खुद करके देखो। 3x - 5y - 4 = 0 and 9x = 2y + 7। देखो क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी, जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन मैंने आपको करा दिया, सब्स्टिट्यूशन आपने करा हुआ है तो आप उससे खुद करके देखना, ट्राई करके देखना। आई डोंट वांट कि मैं अगेन से वही मेथड और वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं। आपको आते हैं तो आप कर सकते हो। टर्मिनेटर को इक्वल में रख के दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, इक्वल नहीं रखना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है मीत। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से करना है। अगेन ध्यान रखो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है। जब इक्वेट करते हैं तो वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि आप किसी दूसरे इक्वेशन की वैल्यू किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हो, तो नहीं कर सकते। जहां पर एलिमिनेशन लिखा है वहां नहीं कर सकते। यस अक्षर पूछ सकते हो। कौन से एक्सरसाइज का है पहले बताओ। अगर इससे पहली एक्सरसाइजेस का है तो पूछना, इससे बाद वाली एक्सरसाइजेस का है तो नहीं, वो फिर तभी पूछना जब वो एक्सरसाइज है। ठीक है।
ठीक है, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये देखो अगेन से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला एक फ्रैक्शन है जो कि जिसके न्यूमरेटर, अगर वन ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और वन सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू वन, मींस फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाता है किसके, वन के। हमने कंसीडर कर लिया वही, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड किया न्यूमरेटर में वन एंड डिनोमिनेटर में से वन किया सब्ट्रैक्ट, और आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, वन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y माइनस वन की मल्टीप्लाई वन से करी, तो ये हो गया y प्लस वन, x प्लस वन इक्वल्स टू y माइनस वन। एक्स और वाई को एक साइड ले गए और वन को इस साइड ले गए, माइनस वन माइनस टू हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे जिसमें उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ हम अगर वन ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन वन अपॉन टू। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं, एक्स के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर वाई प्लस वन आ गया, और ये किसकी इक्वल होना चाहिए, वन अपॉन टू के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, फिर y को उधर ले गए, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। यहाँ पर आप देखो दो इक्वेशंस हैं, दोनों में कॉफिशिएंट किसके इक्वल है, y के कॉफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पे भी माइनस वन है, यहाँ भी माइनस वन है, ये यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, और साइन है दोनों के सेम। जब साइन सेम होते हैं तो तब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। जब कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं और साइन भी इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं, बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और कोई, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। दोनों के साइन सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी को किसी में से भी कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट में से सेकंड को किया है, आई थिंक सेकंड को फर्स्ट में से। सेकंड को फर्स्ट में से मींस पहले फर्स्ट वाली वैल्यूज आएंगी x माइनस वाई, और बीच में सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का साइन, और किसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड वाली को, तो 2x माइनस वाई। और ऐसे ही माइनस टू पहले एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, वन को, इस वन को सब्ट्रैक्ट किया, ब्रैकेट ओपन करें, x माइनस वाई, ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई, ये माइनस थ्री हो गया। y से तो y कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ये माइनस का y और ये पॉजिटिव y है। x माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई थ्री। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें या इसमें, किसी में भी, फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट में किया, x के प्लेस पर थ्री आ गया, थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, थ्री उधर चला गया, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू इंटू माइनस माइनस टू और माइनस थ्री कितने हुए, माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई फाइव। मींस हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, x अपॉन y था, x के प्लेस पर x की वैल्यू थ्री और y के प्लेस पर y की वैल्यू फाइव। ये हमारा फ्रैक्शन है, और इसमें आप चाहो तो ऐड करके देख लो दोनों में। अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड करेंगे तो ये फोर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में से वन माइनस करेंगे तो ये भी फोर बन जाएगा। फोर से फोर कैंसिल आउट होकर क्या आंसर आएगा, वन आएगा। और सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में वन ऐड करोगे, जो कि ये कंडीशन दी थी, डिनोमिनेटर में ऐड किया वन तो फाइव, थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा, थ्री अपॉन सिक्स किसके इक्वल होता है, वन अपॉन टू के। मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये थी बस, इसके आगे आज नहीं करा रहा मैं। कल प्लीज ध्यान रखना, सभी ज्वाइन कर लेना टेस्ट के, टेस्ट अगर डिस्कस करना है, और टेस्ट डिस्कस करना ही होगा बिकॉज आई डोंट थिंक कि किसी के भी फुल मार्क्स एक को छोड़ के किसी के भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, उसको चेक करने के लिए यू हैव टू अटेंड द सेशन। कल सेशन होगा 4 o'clock, 4 o'clock होता है कल, हाँ 4 o'clock टेस्ट डिस्कस करेंगे। बाय, गुड इवनिंग। जिसको क्वेश्चन पूछने वो रुके रहो, अक्षत गुप्ता, बाकी सब जा सकते हो। दीप, आपने टेस्ट दिया था तो आप करना अटेंड, अगर नहीं दिया था तो आप नहीं कर सकते, मतलब मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं है। समझना चाहते हो और अगर टाइम है तो मोस्ट वेलकम। बाय अरुण, बाय तनिष्क।